बंगाल में जिस तरीके से चुनाव को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं अब की बार किसकी सरकार। देखिए, बंगाल में ऐसे आभास होता है कि ममता जी बहुत मजबूत हैं। जिस तरह से भाजपा और सत्ता शासन का प्रयोग हो रहा है, वहाँ की जनता और वहाँ का गरीब किसान नौजवान देश की हालत देख करके ममता जी को जरूर लाएगा। ममता जी के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, उनको बदनाम करने के लिए, उनको कहने के लिए तमाम हो रही हैं, जैसे कागज़ पे होता है। लेकिन निश्चित रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का संविधान, लोकतंत्र जो इस समय त्राहि त्राहि मचा है पूरे देश में, किसान सड़क पे है, गरीब भुखमरी के कागार पे है, तो आप क्या करना चाहते हैं? किस राम की चर्चा, राम की मर्यादा ही देखें। तो राम राज्य में गरीबों को, किसानों को, जनता को अगर उसका हक ना मिल रहा है तो कैसा राज हम है? यही चाहेंगे कि कांग्रेस का सरकार आवे, क्योंकि महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी का बढ़ता हुआ, हर चीज़ बढ़ रहा है। इसलिए जो है कि सबसे प्रथम वरीयता जो है कांग्रेस का है और कांग्रेस को आना चाहिए और कांग्रेस आएगी। भाजपा अगर आएगी तो साजिश की वजह से आएगी, ईवीएम मशीन से हटकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल आश्वासन पे जिंदा है और आश्वासन ही देती रहेगी आगे तक। कि हम लोग ने अन्य पार्टी से देखा था कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग के हित में, युवाओं के हित में लेकर काम करेगी, मगर अभी तक की कोई काम नहीं करती है। कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सांसद की सुनी नहीं जाती है, एक थाने के अंदर तक की। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या, ऐसी पार्टी का क्या फायदा हम लोग की, जब हम लोग की युवाओं की सुनवाई नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। देखिए, आपने कहा कि दीदी आएंगी या भाजपा आएगी, जिसके नाम के आगे दीदी लगा हो, कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपनी दीदी को हराना चाहेगा, चाहे वो चुनाव हो या कुछ भी हो। भाई, हम भी भाई हैं और पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र भाई है उनका। और बंगाल का पूरा जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, सब उनको दीदी के नाम से संबोधित करते हैं। और कोई युवा, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मेरी बहन इस चुनाव में हार जाए। तो जाहिर सी बात है, बंगाल में ममता दीदी ही आनी तय है। राम नाम से डरती हैं, दीदी राम नाम पर गुस्साती हैं। दीदी राम नाम से इसलिए डरती हैं, दीदी सिया राम को पसंद करती हैं। बोलना हो तो सिया राम लेके बोलिए, अकेले क्यों बोल रहे हैं? भाई, जय सिया राम बोलने में दिक्कत होती है क्या किसी को? और वो जय सिया राम को हमेशा समर्थन करती हैं और आज भी करती हैं और करती रहेंगी, और यही बोलती हैं वो, जय सिया राम। बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार। क्यों? इतना अच्छा काम हो रहा है, पूरे इंडिया में काम हो रहा है, बंगाल में भी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, किन किन तरह के कामों को आप मद्देनजर ये बोल रहे हैं कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है? बीजेपी, देखिए, सबसे पहली चीज़ है, बंगाल में आपको भी पता होगा, सबको पता है कितनी ज़बरदस्त गुंडागर्दी है वहाँ पे, ठीक है। और जिस हिसाब से बंगाल में विकास होना चाहिए, उस हिसाब से विकास नहीं है। आप और भी स्टेट को मिला लीजिए, देख लीजिए, उसको कंपेयर कर लीजिए, इससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बंगाल कितना पीछे है। कहीं कोई कह रहा है कि भाजपा 200% से जीत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ और भी लोगों का ये कहना है कि दीदी 110% से जीत रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर कौन सी पार्टी अपना हल्ला मचाती है, कौन सी पार्टी बंगाल चुनाव पर और बंगाल पर राज करती है। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए एएलपी न्यूज़। कैमरा पर्सन अनुराग मौर्य के साथ मैं स्नेहा, एएलपी न्यूज़, लखनऊ।